अल्ट्राटेक। विंटर सीजन के मद्देनजर सियाहत को फरोग देने के लिए कोशिशें हुई तेज। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत श्रीनगर में तामीराती काम जारी और चिकरी वुड क्राफ्ट को फरोग देने में जुटी है इंतजामिया, लोगों को मिल रहा रोजगार। नमस्कार, आदाब। मैं हूं रतिका और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। सबसे पहले बात करते हैं सियाहत की। विंटर सीजन का आगाज हो चुका है। जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को फरोग देने के लिए ये सीजन बेहद ही अहमियत की हामिल है। यहाँ के मुख्तलिफ सियाहती मकामात की जानिब सयाह रागिब हों, इसकी दरकार है। इसी के मद्देनजर एसोसिएशन ऑफ कश्मीर टूर ऑपरेटर्स की जानिब से एक मीटिंग का एहतमाम किया गया। इस मीटिंग में उन तमाम पहलुओं पर अपना रद्देमल रखा गया जो कि विंटर सीजन के दरमियान सयाहों की आमद को बढ़ाने में कारगर साबित हो सकता है। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कुदरती खूबसूरती की वजह से कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। भारत के सबसे ज्यादा खूबसूरत मकामात में से एक कश्मीर में एक प्रकृति प्रेमी को देने के लिए सब कुछ है। बर्फपोश पहाड़ों और चमकती झीलों से घिरा हुआ ये भारत का मशहूर सियाहती मकाम है। इसकी कुदरती खूबसूरती और बड़े मजहबी मकामात की वजह से यहाँ पर हर बरस लाखों की तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह यहाँ आते हैं। कश्मीर तो इट्स पैराडाइज ऑफ अर्थ है। आप कभी भी आ जाइए, इसकी अपनी अलग ही ब्यूटी है। तो एंड आई वुड से कि ये मेरी बकेट लिस्ट में काफी सालों से था। कल आई सेलिब्रेटेड माय 40th बर्थडे, तो मेरा ये था कि आई वांट टू गो टू कश्मीर। सो एंड मैंने आने से पहले काफी रिसर्च किया कि शुड इस सीजन में आया जाए या नहीं। बट जो फॉल के जो व्यूज थे, जो ब्यूटी दिखाई थी एंड जो वो ऑरेंज लीव्स एंड ऑल दैट बैकग्राउंड, वो सोच के लगा कि व्हाई नॉट। स्नो की अपनी अलग ब्यूटी है, बट शायद ये ब्यूटी मैं मिस कर जाती हूँ। विंटर सीजन का आगाज हो चुका है। ऐसे में यहाँ के नजारे कश्मीर की खूबसूरती की अलग ही कहानी बयां करते हैं। ऐसे में यहाँ के मुख्तलिफ सियाहती मकामात की जानिब सयाह रागिब हो, इसकी दरकार है। इसी के मद्देनजर श्रीनगर में एसोसिएशन ऑफ कश्मीर टूर ऑपरेटर्स की जानिब से मीटिंग का आगाज किया गया। इस मीटिंग में उन तमाम पहलुओं पर लोगों ने अपने रद्देअमल रखे जिसकी बुनियाद पर विंटर सीजन के दरमियान सयाहों की आमद को बढ़ाने और 75 नए मकामात को टूरिज्म के नक्शे पर लाने की पहल की जा रही है। हम अभी प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे मेम्बरान के साथ और हम सारे ट्रैवल एजेंसी जितने भी हैं यहाँ पे ट्रैवल पार्टनर्स, हम लोग गेयर अप कर रहे हैं अब ऑटम सीजन के लिए। और दूसरी बात, जो हमारी ये मीटिंग का मकसद होता है, ये इसीलिए होता है कि हमारा एक एजीएम होता है एक साल के बाद। इसमें हमारे वेट हिसाब किताब भी होता है अपने एसोसिएशन का, जो भी है जैसे भी है। और हम अपने मेम्बरान्स को थोड़ा सा उनको भी ये सर्टिफिकेट्स वगैरह ये करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं कि वो आगे और भी टूरिज्म को प्रमोट करें। और सबसे बड़ी बात जो है, मैंने आज अपने मेम्बरान साहब को भी बोला है कि जितना भी हमारा डेस्टिनेशन और नई है उनको प्रमोट कीजिए। आपको बताते चले कि गुज़िश्ता साल तकरीबन 1,88,00,000 सयाह जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, जिसका सीधा फायदा यहाँ के अवाम को हुआ। बात चाहे यहाँ के शिकारे वाले की हो या फिर हाउस बोट वाले की, होटल की हो या फिर टैक्सी वाले की, यहाँ का कारोबार इन दिनों उरूज पर है। इस दौरान लोगों को रोजगार के साथ माली तौर पर काफी मजबूती मिल रही है, जिसका अवाम ने भी खैर मकदम किया। यहाँ के सयाहती मकामात, जिसमें श्रीनगर की डल लेक, ट्यूलिप गार्डन, दचिगाम नेशनल पार्क, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, युसमर्ग, मुगल गार्डन और शालीमार बाग ऐसे मकामात हैं जो सयाहों को अपनी जानिब रागिब करने का मादा रखते हैं। इस वक्त हमारे जो यहाँ पर हमारे एनुअल जनरल मीटिंग होती है, इसमें डिफरेंट ट्रैवल एजेंट और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेडों को भी हमने दावत दी है। इसका एक ही मकसद है हमारा कि जो अपने आने वाला ऑटम है, विंटर है, उसको कैसे प्रमोट करें।
it is had about discussion about the how to promote this winter and autumn and other. और एक सबसे बड़ा है जो अननोन डेस्टिनेशंस है, जैसे बंगस है, गुरेज वैली है, दोदपत्री है, दूसरा इनको प्रमोट करने की जरूरत है। जन्नत का दर्जा रखने वाली वादी कश्मीर दुनिया के सियाहती नक्शे पर अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप बर्फबारी और विंटर टूरिज्म के अलावा मकामी मेहमान नवाजी का भरपूर लुत्फ उठाना चाहते हैं तो कश्मीर से बेहतर जगह और कोई हो ही नहीं सकती है, जहां बेहतरीन होटल और रिजॉर्ट्स में कश्मीरी मेहमान नवाजी का तजुर्बा हासिल किया जा सकता है। और अब बात करते हैं श्रीनगर को स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप किए जाने की। मुल्क के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के तौर पर तैयार करने का हदफ रखा गया है। उसमें जम्मू कश्मीर के 2 शहरों में श्रीनगर और जम्मू शामिल हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इसमें शामिल शहरों में वो तमाम तरह की सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने का हदफ रखा गया है जो लोगों को बेहतर माहौल मुहैया कराने में संगे मील साबित होगा। इसी पर तवज्जो मरकूज करते हुए श्रीनगर में डल झील के सामने सनसेट पार्क की तामीर की जा रही है, जहां डल की खूबसूरती का दीदार सयाह आराम से कर सके। पेश है इसी पर हमारी ये रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत की जानिब से साल 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन का आगाज किया गया था, जिसका मकसद मुल्क के 100 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना और इक्तिसादी तरक्की को फरोग देना था। इसी समत में यूटी, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और जम्मू में भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया गया है, जिसमें से एक है डल झील की खूबसूरती का दीदार करने के लिए सनसेट पार्क की तामीर, जो सयाहों को डल झील की खूबसूरती देखने के लिए विंग डेक फराहम करेगा। लोगों के लिए इन्होंने फुटपाथ चलने के लिए बहुत अच्छा एक कदम उठाया गवर्नमेंट ने, जो कि हमारा प्रोजेक्ट था डल गेट टू निशात तक, जो हमने अप्रोक्सीमेटली 99% कंप्लीट किया है। अब इसमें एक पार्क है, इसमें हमने रखा था नाम इसको इम्यूजी पार्क, लेकिन कंसर्न डिपार्टमेंट जैसे कि हमारे ऑनरेबल सीईओ साहब मिस्टर अख्तर आमिर साहब वो आए यहाँ पे, तो उन्होंने इसमें अप्रिशिएट किया कि मतलब ये पार्क बहुत अच्छी बनाई है आप लोगों ने, तो उन्होंने उसका नाम भी रखा है सनसेट पार्क। सनसेट पार्क एक मशहूर तफरी इलाका है। इसका ब्यूटिफिकेशन के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत फंड दिया जा रहा है, जबकि R&B जम्मू एंड कश्मीर की जानिब से इस काम को पूरा किया जा रहा है। इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट्स में पैदल मुसाफिरों के लिए फुटपाथ और डल का नजारा देखने के लिए यहां आने वाले लोगों के लिए कार पार्किंग की सहूलियात फराहम की जाएगी। सयाहों और मकामी लोगों के लिए ये विंग डेक डल झील की खूबसूरती को बहाल करने में मददगार साबित होंगे। ये लोकल्स के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट बन गया है, क्योंकि यहाँ लोग आ जाएंगे, वो उधर यहाँ इसके साथ में कार पार्किंग भी है, गाड़ी उधर रख सकता है, तो यहाँ आएंगे, यहाँ बैठ के लोग मतलब डल का नज़ारा उठाएंगे, और ये हमारे बहुत लोगों के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है। सरकार अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा, खूब पूरे इधर कश्मीर को लाल चौक है, ये डल झील है, बहुत अच्छा जगह बनाया, स्मार्ट सिटी पूरा अच्छा खूबसूरत बनाया, पहले से भी अच्छा बनाया है। काबिले गौर है कि जम्मू कश्मीर में 4000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 187 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं, जबकि श्रीनगर और जम्मू दोनों में 122 प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी के साथ चल रहा है। इन दोनों राजधानी शहरों में 3681.53 करोड़ की लागत से 122 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इसमें से जम्मू स्मार्ट सिटी में 2102.52 करोड़ रुपए की तखमीना लागत वाली 40 प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी के साथ चल रहा है, जबकि श्रीनगर स्मार्ट सिटी में 1579.01 करोड़ रुपए की 82 प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। यहाँ के मकामी और सयाह इस इकदाम से बेहद मुतमईन हैं। ये बहुत बढ़िया पार्क बन गया, निशात से डलगेट तक तकरीबन 2-4 और बनना है, क्योंकि टूरिस्ट वाले भी आएगा, हमारा फैमिली भी आएगा, कश्मीर वाले भी आएगा, जो आएगा यहाँ आराम हो जाएगा। तो कितना अच्छा है ये गवर्नमेंट की तरफ से? ये बहुत गवर्नमेंट तरीके से बहुत अच्छा बन गया है।
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत श्रीनगर का 0 पॉइंट ब्रिज, जो श्रीनगर शहर में दाखिल होने पर झेलम के नीचे की तरफ पहला ब्रिज है, उसकी भी तामीर का काम तेजी से चल रहा है। इस कदीमी ब्रिज का सयाह सुकून के साथ दीदार कर सकें, इसके लिए कई नए व्यू पॉइंट बनाए जा रहे हैं। कश्मीर सयाहों की मौजूदगी से गुलजार रहे, इसके लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत यहाँ के पुराने पड़ चुके ब्रिज को नई शक्लो सूरत अदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। बोलीविया की राजधानी ला पाज के करीब केरानी के छोटे से कस्बे में मकामी बाशिंदे खाने, मौसीकी और सजावट के साथ अपने मरने वाले लोगों को याद करने के लिए ऑल सेंट्स डे पर जमा हुए। इस फेस्टिवल में जिन अनासर को शामिल करना जरूरी है वो है गन्ने और तांता वावा या ब्रेड चिल्ड्रन और ब्रेड के दिगर मुजस्मे, जो रिवायती तौर पर मरने वालों के दिन के लिए बनाए जाते हैं। म्यूजिक ग्रुप्स कब्रिस्तान तक पहुंचने तक सड़कों पर रिवायती गाने बजाते हैं, जहां पड़ोसी अपने प्यारों को नजरान पेश करते हैं और एक दूसरे को खाना बांटते हैं। केरानी के रिहायशियों के मुताबिक जब किसी शख्स की मौत को 3 साल गुजर जाते हैं तो अहलखाना इस मौके पर सफेद झंडा लगाते हैं। जनूबी ब्राजील के शहर फ्लोरिनोपोलिस में कुत्ते अपनी बस में बड़ी स्टाइल के साथ स्कूल जाते हैं। कुत्ते की बस आंध्र ब्रसेन ने बनाई है, जो कुत्ते के ट्रेनर हैं और कुत्तों के तरबियती मरकज, डे केयर और होटल एजुकेशन डी केयर्स के मालिक हैं। कुत्तों को रिवायती सीट बेल्ट की बजाय पट्टे से उनकी सीटों को महफूज किया जाता है, जो उन्हें आराम से लेकिन महफूज तरीके से सफर करने की इजाजत देता है। कुत्ते सवारी से लुत्फ अंदोज होते हैं। ब्रसेन आमतौर पर इन्हें उठाता है और डे केयर के बाद उन्हें वापस लाता है। सिडनी ओपरा हाउस ने अपनी 50वीं सालगिरह एक लेजर शो के साथ मनाई, जिसमें इस मशहूर इमारत को रोशन किया गया। 20 अक्टूबर 1973 को मलिका एलिजाबेथ II के जरिए बाज़ाब्ता तौर पर खोला गया ओपरा हाउस को वसी पैमाने पर 20वीं सदी के सबसे बड़े आर्किटेक्चर डिजाइन में से एक समझा जाता है, जिसमें हर बरस 10.9 मिलियन लोग आते हैं। इमारत को एक लेजर शो से रोशन किया गया था, जिसे ऑस्ट्रेलियन ऑडियो विजुअल आर्टिस्ट रॉबिन फॉक्स ने बनाया था। 1956 के ओपरा हाउस के इंटरनेशनल डिजाइन कंपटीशन के हिस्से के तौर पर दुनिया भर से आर्किटेक्ट के जरिए 233 डिजाइन जमा करवाए गए, जिसमें डेनमार्क के जॉन उज्जोन को विनर मुंतखब किया गया था। ओपरा हाउस को बनने में 14 साल लग गए। सिडनी ओपरा हाउस को 2007 में यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे के फहरिस्त में शामिल किया गया था। अब बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की। मुल्क भर में लोगों की रिवायती सोच में होने वाली तब्दीलियों का असर मुआशरे में भी दिखाई देने लगा है। ख्वातीन अब घर की 4 दीवारी से बाहर निकलकर सख्त मेहनत और काबिलियत के बलबूते मर्दों के शाना बशाना चलते हुए अपनी कामयाबी का परचम फहरा रही हैं। जम्मू और कश्मीर में भी वुमेन एम्पावरमेंट के सबब समाजी तब्दीलियां साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। इन दिनों ख्वातीन व्हीकल ड्राइविंग में अच्छी खासी दिलचस्पी दिखा रही हैं। इसकी वजह भारतीय फौज के रोमियो फोर्स की जानिब से जिला पुंछ के सूरन कोट में ड्राइविंग इंस्टीट्यूट खोला जाना रहा, जहां इलाके की ख्वातीन को फ्री में ड्राइविंग सिखाई जा रही है। देखते हैं इस हवाले से हमारी ये रिपोर्ट। सरहदी इलाकों में फौज किस तरह से अपने फर्ज को अंजाम देती है, उसकी एक तस्वीर आपके सामने है।
इलाके के लोग बेखौफ होकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी सकें। इसमें फौज का कलीदी किरदार होता है। आवाम की हिफाजत उनकी पहली तरजीह होती है। आवाम के तर्ज जिंदगी में बदलाव लाने में भी फौज का अहम रोल होता है। ये तस्वीर उसी की अक्कासी करती है। आर्मी की रोमियो फोर्स की जानिब जिला पुंछ की ख्वातीन को ड्राइविंग से मुताल्लिक 45 दिनों की तरबियत फराहम कराई जा रही है, जिससे ख्वातीन के हौसले बुलंद हैं। तो इधर जो ड्राइविंग आर्मी वालों ने हमें दी थी 15 दिन का कोर्स था, तो हम 30 लड़कियां थी, 3 बैच थी। हमने अच्छा सीखा, अब हम खुद गाड़ी ड्राइव कर सकती है। हमें मतलब खुद पे कॉन्फिडेंस है, अच्छा सीखा हमने। तो मैं आर्मी को दिल से मतलब थैंक्स बोलती हूँ कि इंडियन आर्मी सुनकोट सेक्टर ने हमें मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में जो इतना इम्प्रूव किया लड़कियों ने। जो हमें लड़कियाँ बिल्कुल पहले कोई स्टैंड नहीं था, अब हम हर लड़की ने स्टैंड लिया, हर ने सीखा है। तो हम मतलब खुद पे बहुत कॉन्फिडेंस रखती हैं और आर्मी वालों का दिल से थैंक्स करती हैं। मतलब हाँ, यहाँ पे हमें हर बैच में 15-10 लड़कियाँ थी। हमें 45 दिन का कोर्स मिला था और हर कोर्स में एक बैच में 10 लड़कियाँ थी। और हम इंडियन आर्मी का दिल से थैंक यू करते हैं, क्योंकि हम लड़के भी किसी से कम नहीं है। क्योंकि हम पहले कोई स्टैंप नहीं ले सकती थी, हम लड़कियाँ, इसलिए हम अपने खुद से हम ड्राइविंग कर सकते हैं और खुद अपने हिसाब से गाड़ी चला सकते हैं। और हमें पूरी तरह से हम ट्रेन हैं यहाँ पे गाड़ी चलाने के लिए। ख्वातीन खुद कफील हों, ये जरूरी है। इसके लिए मरकजी हुकूमत ने कई इकदाम किए हैं, जिसमें फौज का किरदार काफी अहम है। फिर बात चाहे नौजवानों को ट्रेनिंग मुहैया कराने की हो या फिर उन्हें रोजगार के मौके फराहम करने की। यही वजह है कि ट्रेनिंग मुहैया कराने पर खास तवज्जो मरकूज की जा रही है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ राबिता कायम कर नौजवानों के स्किल बनाने में फौज अपना ताउन दे रही है। मुख्तलिफ स्कीम फौज की जानिब से चलाई जा रही हैं। हमें इनकी तरफ से एक फ्री ऑफ कॉस्ट ड्राइविंग सिखाई गई है, जिसमें हम 30 लड़कियां थी, 10-10 लड़कियों का बैच था और ये 45 दिन के लिए था। तो हम इनका बहुत बहुत थैंकफुल हैं। तो मतलब अब हमने तो सीखा है 10 दिन, मतलब हमें 15 दिन ये सिखाया गया है 10 लड़कियों को। तो अगर इन केस हमें कल जॉब नहीं मिलती है तो हम अपनी एक कमर्शियल व्हीकल लेके हम खुद को मतलब एक इंडिपेंडेंट रख सकते हैं। तो अब आज इन्होंने हमारा मतलब इनकी तरफ से हमें आज एक डिप्लोमा भी दिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट दिया गया है और हम इनके बहुत बहुत थैंकफुल हैं। मुस्तैदी से बंदूक थामकर दूर तलक अपनी पैनी नजर टिका कर बैठी ये बहादुर ख्वातीन असम राइफल्स की वुमेन विंग की बहादुर सिपाही हैं। ये इलाका कुपवाड़ा जिले के साधना टॉप के नाम से मशहूर है। समुद्री सतह से 10,000 फीट की ऊंचाइयों पर वाक़ई इस साधना टॉप की दूसरी जानिब पीओके है। पाकिस्तान कश्मीर के अमन पसंद लोगों को किसी तरह की परेशानी दरपेश न आए, इसी के मद्देनजर फौज सरहद की निगरानी के साथ साथ आवाम के साथ भी साना बसाना खड़ी रहती है। इंडियन आर्मी में यहाँ पे कैंपस खोला जिसे वुमेन ड्राइविंग इंस्टीट्यूट के लिए, और हमने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और हमें बहुत अच्छा यहाँ पे सिखाया गया। और हम अब खुद गाड़ी चला के कहीं भी ले जा सकते हैं, घर की गाड़ी भी चला सकते हैं अच्छे से। और हम इंडियन आर्मी का थैंक्स कहते हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया ताकि हम भी सीखें। ये जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं जो फौज का हिस्सा बनना चाहते हैं। इस मकसद से रोमियो फोर्स की जानिब से जिला पुंछ में एक ट्रेनिंग कम अवेयरनेस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। कसीर तादाद में कसरत करते ये नौजवान प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर इन्हें फौज की जानिब से मुफ्त में मुहैया इस तरह की सुविधा फराहम कराई जा रही है। ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को फौज में शामिल होने का मौका मिले, इसी के मद्देनजर अग्निवीर स्कीम का आगाज किया गया है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक जनरल पोस्ट ऑफिस तक झेलम रिवर फ्रंट जीरो ब्रिज का इफ्तिताह किया गया। रिवर फ्रंट के पार्कों के साथ साथ पैदल चलने और साइकिलिंग के तौर पर अपग्रेड किया गया है और इसे टॉयलेट, बैठने की जगह और हाई क्वालिटी वाली लाइटिंग जैसी आवामी सहूलियात से लैस किया गया है। इत्तेहाद और रोशन मुस्तकबिल का जश्न, कौमी इत्तेहाद का दिन और 5वां जम्मू कश्मीर यूटी फाउंडेशन डे राजौरी में जीवंत हो उठा।
हमने यूटी के तौर पर जम्मू कश्मीर के सफर का जश्न मनाया। डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार जम्मू ने टीचर भवन जम्मू यूटी की फाउंडेशन डे की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मुख्तलिफ महकमों की जानिब से लगाए गए स्टॉल्स का मुआयना किया गया। यूटी के फाउंडेशन डे के मौके पर आज बख्शी स्टेडियम में फुटबॉल अंडर 19 और वॉलीबॉल अंडर 17 बॉयज के 67वें नेशनल स्कूल गेम का इफ्तिताह किया गया। इस मेगा स्पोर्ट्स इवेंट में कश्मीर डिवीजन के 15,000 स्कूली बच्चे और मुल्क भर से 2,000 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। श्रीनगर पुलिस ने सरदार पटेल की इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी की विरासत की याद में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया। इत्तेहाद, सेकुलरिज्म, हुब्बुल वतनी और हिफाजती कीमतों को फरोग और बरकरार रखने के लिए रन फॉर यूनिटी और राष्ट्रीय एकता दिवस का इनेकाद किया गया। आइए अब बात करते हैं एप्पल कंपनी की जानिब से बाजार में पेश किए गए मैकबुक प्रो की। इस मैकबुक प्रो में यूजर्स को 22 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है और भी कई तमाम तरह की खूबियों से लैस इस मैकबुक की अहम खूबियों पर डालते हैं एक नजर। दिग्गज कंपनी एप्पल की जानिब से एक लेटेस्ट मैकबुक प्रो को बाजार में पेश किया गया है, जिसे कंपनी की जानिब से इस मैकबुक प्रो में M3 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। इसमें लिक्विड रेटिना XDR डिस्प्ले दिया गया है। कंपनी के दावे के मुताबिक इसमें यूजर्स को 22 आवर्स तक की बैटरी लाइफ मिलती है। इसे 128 GB तक रैम के साथ कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। ये कंपनी के किसी भी लैपटॉप पर ऑफर की गई अब तक की सबसे ज्यादा रैम है। M3 प्रो प्रोसेसर से लैस मॉडल्स को 24 GB और 36 GB रैम के साथ लिया जा सकता है। नए मैकबुक प्रो मॉडल्स में 14 इंच और 16 इंच का लिक्विड रेटिना XDR डिस्प्ले मिलता है। टच आईडी को भी ये सपोर्ट करता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें वाईफाई 6E, ब्लूटूथ 5.3, 3 थंडरबोल्ट, 4 USB 4 पोर्ट, एक मैगसेफ 3 चार्जिंग पोर्ट, एक XDXC कार्ड रीडर, एक HDMI पोर्ट और एक 3.5 mm हेडफोन जैक दिया गया है। आखिर में बात करते हैं राजौरी जिले के थाना मंडी इलाके में चिकरी वुड कार्विंग के काम की। शहदरा शरीफ के नजदीक वाक़े ये बाजार वहां आने वाले जायरीन के लिए कशिश का मरकज बना हुआ है। काबिले गौर है कि आज के तकनीकी दौर में कई तरह के मुतबादिल लोगों को नुमाया है, मगर बात जब जम्मू कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट्स की होती है तो उसका कोई मुतबादिल नहीं है। मुख्तलिफ किस्म की पैदावार को तैयार करने का यहाँ के लोगों के पास रिवायती हुनर है, लिहाजा इससे लोगों की वाबस्तगी न सिर्फ रोजगार के लिहाज से अहम है बल्कि उस रिवायत को आगे बढ़ाने में भी अहम साबित हो रहा है। अपनी रिवायत को आगे बढ़ाने में यहाँ के लोगों का कोई सानी नहीं है। इसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के राजौरी की है। पहाड़ के दामन में बसे इलाके की खूबसूरती कमाल की है, पर उससे भी ज्यादा खूबसूरत है यहाँ पर तैयार होने वाले लकड़ी के सामान। चिकरी वुड यहाँ के बाजारों में आसानी के साथ देखे जा सकते हैं। इसे बनाने से लेकर बाजार तक पहुँचाने और इस प्रोडक्ट को बाजार मुहैया कराने में काफी लोग वाबस्ता होते हैं। हाथों की कारीगरी देखने लायक है। चिकरी वुड को नई शक्ल देकर मुख्तलिफ किस्म के सजावटी सामान, खिलौने और रसोई में इस्तेमाल आने वाले सामानों को तैयार करने में यहाँ के लोगों को महारत हासिल है। हमारी ये शॉप है काफ़ी अरसे से, तकरीबन इसको 20 साल हो गए हैं। तो हम 20 साल से जो यहाँ पे लोकल सामान बनता है चिकड़ी वुड का, इसमें कंगी बनती है, स्पून बनते हैं और काफ़ी किचन की वैरायटीज़ बनती हैं। तो इनकी काफ़ी अच्छी सेल है, तो मतलब काफ़ी अच्छा सामान बनता है। दूर दूर से लोग आते हैं तो यहाँ से लेके जाते हैं। राजौरी जिले के थाना मंडी इलाके में चिकरी वुड कार्विंग का काम बड़े लेवल पर होता है। ये इलाके के ज्यादातर कुनबों के लिए रोजगार मुहैया करा रहा है। इनके हुनरमंद हाथों के सामान को शाहदरा शरीफ के नजदीक वाक़े ये बाजार फरोग देने में अहम साबित हो रहा है। इस काम को और भी फरोग मिले, इसके लिए इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ सतह पर इक़दाम किए जा रहे हैं। फिर बात चाहे यूनिट कायम करने की हो या फिर इस शोबे में तरबियत मुहैया कराने की। चिकरी वुड का कारोबार इस इलाके के लोगों के लिए रोजगार का बड़ा जरिया साबित हो रहा है।
ये जो लकड़ का सामान यहाँ बनता है यहीं शादरा शरीफ मार्केट में ये बिक्री होता है और इसकी डिमांड जो है वो कोविड के बाद बढ़ चुकी है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इस्तेमाल करने से कोई इसकी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लकड़ की वजह से हमारा ये जो सामान है ये बन नहीं सकता और कोई लकड़ जो है वो इस्तेमाल नहीं हो सकती। एक ही लकड़ है, चिहड़ी की लकड़ है, जिसका ये सबसे अच्छा और बेहतरीन सामान बनता है। दूर दूर की दुनिया यहाँ ज़ायरीन आते हैं और सैर सभा के लिए आते हैं, तो वो मैं चिखड़ी वुड का काम करता हूँ। तो 50 साल से मेरी एज 60 साल है, लेकिन 50 साल से मैं काम कर रहा हूँ और ये काम करते करते हमारे जो नस्ली यही विरासती काम है, तो इसमें रफ्ता रफ्ता हमने अपना ये कारोबार करके अपने बाल बच्चे को रोज़ी मुहैया करके खिलाते हैं। हैंडीक्राफ्ट्स के शोबे में जम्मू कश्मीर को एक अलग शिनाख्त हासिल है। मुख्तलिफ किस्म की पैदावार को तैयार करने में यहाँ के लोगों का हुनर देखते ही बनता है और उसकी दुनिया कायल है। एक तो ये लकड़ी ही अपने आप में बेहद खास होती है, इसका कुदरती रंग लोगों को तो दूर से ही पसंद आ जाता है और लोग इसे खरीदने में खासी दिलचस्पी दिखाते हैं। यही वजह है कि ये हुनर कारोबार के लिए भी बेहद अहम है और ज्यादा से ज्यादा नौजवान इस ओर रागिब हो रहे हैं। इससे काफी फेमस है ये सामान, खुद ग्राउंड लेवल पर आओ, आके देख लो। आपको ज़ियारत पर शादरा शरीफ मार्केट में ये सामान मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। पूरे दिन में काफ़ी सामान बन जाता है, लकड़ हो तो काफ़ी सामान मिल जाता है। मसलन लंगरी बन जाती है, चकला बन जाता है, बेलना बन जाता है, अगरबत्ती स्टैंड, कैंडल स्टैंड, काफ़ी कुछ बन सकता है। दौरे हाजिर में भी यहाँ का हैंडीक्राफ्ट शोभा फल फूल रहा है। आज के तकनीकी दौर में कई तरह के मुतबादिल लोगों को नुमाया है, मगर बात जब जम्मू कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट्स की आती है तो उसका कोई मुतबादिल नहीं है। मुख्तलिफ किस्म की पैदावार को तैयार करने का यहाँ के लोगों के पास रिवायती हुनर है, लिहाजा इससे लोगों की वाबस्तगी न सिर्फ रोजगार के लिहाज से अहम है, बल्कि उस रिवायत को आगे बढ़ाने में भी अहम साबित हो रहा है। अपनी रिवायत को आगे बढ़ाने में यहाँ के लोगों का कोई सानी नहीं है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।